मनीषा किसान रामशरण की बेटी थी। वो भोलापुर गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मनीषा के पिताजी रामशरण का अपना छोटा सा खेत था, जिसमें वो खेती करते और अपना अनाज साहूकार को बेचते थे। 11 साल की मनीषा अपने माता पिता के साथ खेती में उनकी मदद भी करती थी। तीनों की मेहनत के कारण उनके खेतों के अनाज काफी अच्छे होते थे। रामशरण का खेत तो काफी उपजाऊ है। अगर ये खेत मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। साहूकार रामशरण के खेत के कागजात पर धोखे से रामशरण का अंगूठा लगवा लेता है और खेत अपने नाम करवा लेता है। अगले दिन जब रामशरण अपनी पत्नी चंदा और बेटी मनीषा के साथ अपने खेत पर काम करने जाता है तो साहूकार के आदमी उसे खेत में घुसने नहीं देते हैं। कहाँ घुसे जा रहे हो? अपने खेत में जा रहा हूँ, फसल बुवाई करनी है। तुम्हें पता नहीं है क्या, ये खेत अब साहूकार का है। तुमने खुद ये खेत उसके नाम किया है। नहीं नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी हो, तुम इस खेत में नहीं जा सकते, मालिक का हुक्म है। रामशरण समझ जाता है कि साहूकार ने उसका खेत हड़प लिया है। इसी तरह साहूकार ने गांव के और भी भोले भाले लोगों का खेत हड़प लिया था। गांव के लोग उसे सलाह देते हैं कि उसे थाने में शिकायत करनी चाहिए, लेकिन जब रामशरण थाने जाता है तो दरोगा साहब, साहूकार ने मेरे खेत धोखे से हड़प लिए हैं। मुझे मेरा खेत वापस दिलवा दीजिए। मेरे और मेरे परिवार का गुजारा उसी खेत से चलता है। लेकिन साहूकार रसूखदार था और उसने दारोगा को उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करने के लिए पहले ही पैसे दे दिए थे। तुमने अपनी मर्जी से अपना खेत साहूकार के नाम किया है, अब कुछ नहीं हो सकता। दरोगा रामशरण की बात भी नहीं सुनता है और रामशरण को धमकी देकर थाने से भगा देता है। रामशरण के साथ चंदा और मनीषा भी थाने गए थे। दरोगा की हरकत देखकर मनीषा को बहुत गुस्सा आता है। तीनों घर आ जाते हैं। तू खेत वापस कैसे लेगी बेटी? साहूकार बहुत मैं खूब रसूखदार है। पढ़ूंगी और पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगी और गरीबों की मदद करूंगी। ठीक है मेरी बच्ची, तू खूब पढ़ना। रामशरण और चंदा घर चलाने के लिए दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगते हैं और मनीषा खूब मन लगाकर पढ़ने लगी और उसे पढ़ाई के अलावा कभी कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं कहते थे। फिर भी स्कूल से आने के बाद मनीषा अपने माता पिता की मदद करने खेतों में जाया करती थी। बेटी, तू घर जाकर पढ़ाई कर, तुझे खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं काम में आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो पैसे मेरी पढ़ाई में काम आएंगे। चंदा, हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है। जो वो करना चाहती है उसे करने दो। चंदा अपने दोनों हाथों से मनीषा की बलाएं लेती है। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। खेत में माता पिता का हाथ बटाने के बाद मनीषा घर जाकर पढ़ाई करने लग जाती है।